हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा आप सबको विदित है कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख लोक देवियां। ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। जैसा कि लोक देवता हमने पढ़ लिए, संत संप्रदाय हमने पढ़ लिए, ये एक बीच में रह गया था, इसको आज हम पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख लोक देवियां। लोक देवियों को हम पढ़ेंगे लेकिन एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ताकि आप भी जब इसको याद करने की कोशिश करें तो आपको वो उस हिसाब टुकड़ों में याद हो। ठीक है। वरना तो क्या है कि लोक देवियां हेडिंग लगाई और सारी की सारी देवियां आपको लिखा दी, लिखा गई, पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए, लेकिन फिर जब आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हम पढ़े भी इतने शानदार ढंग से कि आप लिखें भी इस हिसाब से कि जब वापस याद करें तो बड़े आसानी से आप समझ पाए। ठीक है। इसीलिए हम लोक देवियों को पढ़ेंगे एक संभाग वाइज, जिसके माध्यम से आपके दो बिंदु कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो संभाग भी कंप्लीट हो जाएंगे कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और फिर उनमें कौन कौन सी देवियां हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा जिस संभाग की देवियों के बारे में करेंगे, हेडिंग लगाइएगा जयपुर संभाग। ठीक है। तो जयपुर संभाग की लोक देवियां, जयपुर संभाग में लोक देवियां, हेडिंग लगाई। और जब आप हेडिंग लगा रहे हैं जयपुर संभाग में लोक देवियां, तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखा देता हूं कि जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है। तो आज यदि हम वर्तमान के अंदर चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा इसी जयपुर संभाग में टोटल 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं 7 जिले? तो आप लिखिएगा उन 7 जिलों के नाम। उन 7 के 7 जिलों के नाम लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 जिले कौन कौन से हैं जयपुर संभाग में? देखिए, लिखिए जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, फिर है कोटपुतली, बेहरोड, फिर है आपके सामने अलवर, खेरतल तिजारा, और दौसा। यानी कि अब हम जो देवियां पढ़ेंगे वो आपके इन इन जिलों की देवियां पढ़ेंगे। ठीक है। ताकि आराम से आप जो वापस पढ़े तो इनको बिल्कुल एक सीक्वेंस के माध्यम से पढ़ पाए। ठीक है। इनको लिखिए, फिर इनमें से एक एक देवी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है।
चलिए, हाँ, जितेंद्र वर्मा। अब ये इसका मुझे आइडिया नहीं है ना। आप एक बार वापस देखिएगा, क्या पता आपके अपलोड हो गई होगी। ठीक है, इसका मुझे आइडिया नहीं रहता है ना। ठीक है, इसलिए आप एक बार इसको देखिए। कौन सी क्लास है? 53 नंबर वाली क्लास है, उसकी जो पीडीएफ है वो आपके अपलोड हो चुकी है, और नहीं हुई है तो अभी हमारी टीम कर देगी। ठीक है, चलिए, ये लिख लिया आप सबने? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए, तो आइए, सबसे पहले हम जिस देवी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी शीला देवी। शीला देवी, देखिए, शीला देवी के बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे पहली बात, ये जो शीला देवी है ये आपके कच्छावा वंश की आराध्य देवी है। कच्छा वंश की क्या है? आराध्य देवी। अब सबसे पहले तो आप कहेंगे सर ये कुलदेवी और आराध्य देवी में क्या अंतर है? तो देखिए, एक तो यानी कि आप जिस कुल के हैं ना, एक तो वो देवी होती है, वो कहलाती है आपकी कुल देवी, और एक आप जिसकी आराधना करते हैं वो है आराध्य देवी। कई बार क्या होता है, कुल देवी और आराध्य देवी एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि वही उस कुल की देवी और वही की हम आराधना करना शुरू कर देते हैं, वो हमारी आराध्य देवी हो जाती है। ठीक है, जैसे कच्छा वंश की जो कुलदेवी है वो तो है जमुआई माता, लेकिन आगे चलकर हमने देखा है कि मानसिंह फर्स्ट ने एक मूर्ति स्थापित की थी शीला देवी की, तो फिर सारे सारे जो आगे कच्छावा शासक बने उन सब ने चलकर इनकी आराधना शुरू कर दी, तो ये कच्छा वंश की क्या बन गई? आराध्य देवी। ठीक है, चलिए, तो ये कच्छा वंश की क्या है? आराध्य देवी, जिसका नाम क्या है? शीला देवी। इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके आमेर में। आमेर कहां पर है? याद रखिएगा, जयपुर में। ठीक है, और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, मानसिंह फर्स्ट ने। ठीक है, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है, इस मंदिर में जो मूर्ति है, याद रखिएगा, मानसिंह फर्स्ट ने केदार को पराजित कर जसोर से लाए थे, याद रखिएगा। और जसोर कहां पर है? तो याद रखिएगा, आज वर्तमान में बांग्लादेश। जसोर से लाए। शीला देवी कहां से लाए थे? जसोर से लाए। ठीक है, याद रखिएगा। जसोर से लाए। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो मंदिर है शीला देवी का, याद रखिएगा, यहां पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। शराब का भोग लगता है, 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, दूसरी बात आप ये भी याद रखिएगा कि ये एक अष्टभुजी प्रतिमा है, यानी कि जिनके 8 भुजाएं हैं। ठीक है, अष्टभुजी क्या है? प्रतिमा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी? शिला देवी, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा एक और माता है, क्योंकि जयपुर में प्रॉपरी अब दो ही माता हमें पढ़ने हैं, एक तो शिला देवी और एक आपको पढ़नी है नकटी माता। नकटी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा भवानीपुरा। और ये भवानीपुरा आपके कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर में। बस इतना जरूर याद रखिएगा कि ये जो मंदिर है ना, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहार कालीन मंदिर। आप कहेंगे सर प्रतिहार कालीन मंदिर का मतलब है, मतलब यह है कि जब प्रतिहार वंश था तब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो बस जयपुर में दो ही माता है, एक तो है शिला देवी और एक है नकटी माता। उतार लीजिए दोनों कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ू मैं। चलिए अब देखिए,
अब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आने वाले 3 बड़े महत्वपूर्ण स्थलों की। जयपुर ग्रामीण, देखिए कौन कौन से प्रमुख रूप से 3 स्थान आपके सामने लिख रहा हूं। तीनों के अंदर ही बहुत प्रसिद्ध देवियां हैं। एक तो सबसे पहले जयपुर ग्रामीण के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़। ठीक है। एक स्थान आता है आपके सांभर, और एक स्थान है आपके जोबनेर। तीनों ही स्थान जयपुर ग्रामीण के, और तीनों जगहों की देवियां प्रसिद्ध। देखिए, जमुआ रामगढ़ के अंदर जिस देवी का मंदिर बना हुआ है वो है आपके जमुआई माता, या जमुआई माता एक ही बात है, जमुआई माता का मंदिर। ये जो जमुआई माता है, याद रखिएगा, ये कछावा वंश की क्या है? कुल देवी। कछावा वंश की क्या है? कुल देवी। और दूसरी बात, इसी जमुआई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, तेजकरण ने। तेजकरण या फिर दुल्हेराय। ठीक है। सांभर के अंदर यदि हम चर्चा करें देवी की, तो वो है आपके शाकंभरी माता। और ये जो शाकंभरी माता है, यहां पर शाकंभरी माता का मंदिर है। और ये जो शाकंभरी माता है, याद रखिएगा, ये चौहानों की कुलदेवी है। चौहानों की कुलदेवी। और इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, वासुदेव चौहान। ठीक है। लेकिन किसके अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है? तो याद रखिएगा, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है। जोबनेर के अंदर यदि हम किसी देवी के बारे में चर्चा करते हैं, तो जोबनेर में जो देवी है वह है ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर। और ये जो ज्वाला माता है, याद रखिएगा, ये खंगारतों की कुलदेवी है। खंगारतों की कुलदेवी। तो जयपुर ग्रामीण में आपके सामने मैंने 3 कुलदेवियां लिखी है, खंगारतों की, चौहानों की और कछावाओं की उतारी। ऐसे याद हो जाएगा ना आराम से, लिख भी आराम से पाएंगे, आनंद भी आएगा, और पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है। लिखो।
लिख लिया सर। मेहरानगढ़ दुखिनता में क्या हुआ था? वहां पर 2008 के अंदर भगदड़ मची थी चामुंडा माता के मंदिर में। वो जब मैं आपको लिखाऊंगा ना जोधपुर जिले के देवियां, तो उस समय मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आपके एक देवी और है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और वो है आपके शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। शीतला माता के बारे में भी बहुत सारी कुछ बातें हैं, जिसके अंदर आप सुनते हैं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि शीतला जो माता है, इसका अन्य नाम यदि आप देखते हैं तो इन्हें कहा जाता है चेचक की देवी। चेचक की देवी, लेकिन इनकी कहानी भी यहीं से जुड़ी हुई है, चेचक की देवी से ही। कहते हैं चेचक बीमारी होती है ना, आप जानते होंगे। इन्हें चेचक की देवी और इसके अलावा इन्हें सेडल माता भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन चेचक की देवी, देखिए ऐसा कहा जाता है कि शीतला माता चेचक की देवी कहलाती थी। पहले इनकी जो मूर्ति है ये मेहरानगढ़ किले में थी, लेकिन फिर कहते हैं कि मेहरानगढ़ के जो राजा थे उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी चेचक की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि उन शासक द्वारा इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले से नीचे फेंक दिया गया। कहते हैं कि मूर्ति खंडित हो गई। तो यहां पर जो आप देखेंगे शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता का वैसे मंदिर कहां पर बना हुआ है? चाकसू में। और चाकसू कहां पर है? तो आप सब जानते हैं कि यह है आपके जयपुर ग्रामीण। यहां पर जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति ही है आज भी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है, याद रखिएगा शीतला माता। अभी वो अन्य मंदिर भी एक और लिखाऊंगा आपको, जोधपुर वाला भी, ठीक है। लेकिन पहले यहां और चर्चा कर लेते हैं। और शीतला माता का ये जो मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा सवाई माधोसिंह, ठीक है, सवाई माधोसिंह। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात कि ये जो शीतला माता है, इनका जो पुजारी होता है ना, वो कुम्हार होता है। पुजारी कौन होता है? कुम्हार। लेकिन इनका वाहन जो है वो याद रखिएगा गद्दा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो मेला है वो भरता है कब? शीतला अष्टमी को। और शीतला अष्टमी कब आती है? तो आप कहेंगे चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? शीतला अष्टमी, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा शीतला माता के भोग भी लगता है कौन सा? अच्छा, पहले तो याद रखिएगा इनका जो मेला है ना, ये बैलगाड़ियों का मेला कहलाता है। बैलगाड़ियों का मेला। इसीलिए इनके भोग लगता है कौन सा? याद रखिएगा बाशोड़ा। बाशोड़ा या फिर बोलते हैं ठंडा भोजन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। शीतला माता, इनका एक अन्य मंदिर भी है, और वो जो अन्य मंदिर बना है ना, वो बना है कागा में। कागा है मंडोर में, मंडोर है आपके जोधपुर में, ठीक। ये तो इसका अन्य मंदिर है शीतला माता का, ठीक है। मुख्य मंदिर आपके सामने यही है। उतारिए। तो यहां से ये क्वेश्चन अपने आप आएगा, याद रखिएगा। खंडित रूप में
खंडित मूर्ति के रूप में पूजा होती है। याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, ये चाक्षु के अंदर कौन सी डूंगरी पर है, तो ऐसे पूछे तो याद रखिएगा सील की डूंगरी पर। ठीक है, बस उतार लीजिए शीतला माता और जयपुर ग्रामीण की जो देवियां हैं वो हो गई आपके सामने कंप्लीट, याद रखिएगा। उतारिए इनको। नहीं, वो किसी माता से संबंधित नहीं है ना, बट फिर भी आप नोट करके यहाँ आखिरी में लिख सकते हो। आप पूछ रहे हैं तो लिखा देता हूं। गद्धों का मेला भरता है लूणियावास में। कहाँ भरता है? लूणियावास। और लूणियावास कहाँ पर है? जयपुर। लिखो।
लिख लिया? चलिए आगे बढ़ू मैं। चलिए तो देखिए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण। अब देखिए, यहाँ जयपुर संभाग के अंदर यदि हम चर्चा करते हैं अगली देवी, तो वो है आपके नारायणी माता। कौन सी माता है? नारायणी माता। नारायणी माता के बारे में हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा, सेन या जो नाई समाज है ना, सेन या नाई समाज की कुलदेवी है ये। ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम है ना, नारायणी माता का, वो वास्तविक नाम है करेमती बाई। और इनका जो मंदिर है वो है आपके, याद रखिएगा, राजगढ़ में। और राजगढ़ कहां पर है? ये राजगढ़ है अलवर के अंदर। और इस मंदिर में जो पुजारी है ना, इस पुजारी को लेकर विवाद है। विवाद क्यों है? क्योंकि सेन वे मीणाओं में पुजारी को लेकर क्या है? विवाद है। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन, नारायणी माता किस समाज की कुलदेवी है, इनका वास्तविक नाम क्या है और इनका मंदिर क्या है। ठीक है। लिख लिया? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट आगे। अगली आप देवी एक हेडिंग डालिए, जिलानी माता।
जिलानी माता। देखिए, जिलानी माता की हम बात करते हैं तो इनका जो मंदिर है वो बना है आपके बेहरोड में। कहां पर है? बेहरोड में। और बेहरोड वर्तमान के अंदर स्वयं एक जिला है जिसका नाम पूरा है कोटपुतली बेहरोड। जिलानी माता की एक थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने की संभावना यह है कि ये वो देवी है जिन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया था। क्योंकि देखिए, ये जहां मंदिर है ना बेहरोड, बेहरोड पहले अलवर का भाग था और यहां पर थोड़े सांप्रदायिक दंगे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जैसे तीजारा वगैरह में। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था। वो है आपके कौन सी? झिलानी माता। उतार लीजिए। और इसके बाद में एक माता और है जयपुर संभाग के अंदर, वो है आपके हर्षद माता। हर्षद माता। और हर्षद माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके आभानेरी दौसा में। और याद रखिएगा, ये जो मंदिर है ये मंदिर है प्रतिहार कालीन। प्रतिहार कालीन मतलब समझ गए ना, गुर्जर प्रतिहारों के समय इसका निर्माण हुआ था। बस उतार लीजिए। लिखिए।
प्रतिहारकालीन मंदिर का मतलब है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुर्जर प्रतिहारों के समय हुआ था। ठीक है, इसीलिए क्या है कि प्रतिहारकालीन मंदिर है। यानी कि गुर्जर प्रतिहारों की जो मंदिर निर्माण शैली है ना, महामारू शैली, उसमें महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। आगे बढ़ू मैं? चलिए, तो ये आपके सामने कंप्लीट हो चुका है जयपुर संभाग, जहां पर कौन कौन सी देवियां, जिलानी माता, हर्षद माता, नारायणी माता, आपके शीतला माता, आपके जमवाय माता, शाकंभरी माता, ज्वाला माता, शिला देवी, नकटी माता, और ये कंप्लीट। अब आप पढ़ेंगे तो एक सीक्वेंस के रूप में आराम से पढ़ पाएंगे कि मुझे आज जयपुर संभाग की लोक देवियां याद करनी है। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग लगाइए, कोटा संभाग। कोटा संभाग में लोक देवियां और कोटा संभाग में जो जो लोक देवियां हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। देखिए, कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़, ये चार जिले ही तो आते हैं कोटा संभाग में। यहां पर यदि कोटा के अंदर कौन कौन सी माता है तो देखो, एक तो है भदाना माता, एक है संतोषी माता। इन दो माता के मंदिर आपको कौन से जिले में मिलेंगे? कोटा के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बूंदी की आप बात करेंगे तो मिलेगा बीजासन माता। वैसे बीजासन माता का ही दूसरा नाम है इंद्रगढ़ माता, इंद्रगढ़ माता। बारां के अंदर जिस देवी का मंदिर है वो है ब्राह्मणी माता, और झालावाड़ में जिस देवी का मंदिर है वो है दागेश्वरी माता। कौन सी माता है? दागेश्वरी माता। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं यहीं पर इनके बारे में डिटेल लिखूं तो किसी के बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, बट एक ब्राह्मणी माता के बारे में जरूर है। क्योंकि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ना, वो बना हुआ है शोरशेन बारा में। कहां पर है? शोरशेन बारा में। और इनकी एक खास बात है, इनके पीठ की पूजा होती है। तो सिंपल सी बात है, पीठ की पूजा भी है, वे पीठ का ही क्या होता है? श्रृंगार होता है। ये एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी, एकमात्र देवी जिनके पीठ की पूजा होती है और पीठ का ही क्या होता है? श्रृंगार होता है। याद रखिएगा, वो कौन सी है? ब्राह्मणी माता। ठीक है, और इनका मेला जो है वो भरता है आपके माघ शुक्ल सप्तमी को। और इधर से यदि किसी के बारे में डिटेल पढ़े हम तो वो है आपके सामने भदाना माता। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां संतोषी माता, क्योंकि इनका तो केवल नाम याद रखना है कि संतोषी माता का मंदिर है कोटा में। अब तो एक चंबल माता है, वो आपको मैं आगे ज्योग्राफी में लिखा दिया होगा कहीं। भदाना माता, यहां पर केवल जो बात है वो भदाना माता की है। भदाना माता का जो मंदिर है वो भदाना गांव कोटा में है। मूठ की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है यहां पर। मूठ की चपेट में
आए व्यक्ति का इलाज। अब आप कहेंगे सर मूड की चपेट में कैसे? आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जैसे कुछ नारियल वारियल डाल के किसी के ऊपर जादू टोना कर दिया जाता है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो गांव है ना, वास्तव में अब वो गांव नहीं रहे पहले वाले। अब क्या है, गांव के लोगों में ईर्ष्या जलन ऐसा सब कुछ हो गया है। ठीक है। तो वो क्या है, पड़ोसी नहीं चाहता है कि मेरे पास वाला जो पड़ोसी है वो प्रगति करे, तो वो कुछ अगड़दम धगड़दम कुछ करके वहां पर जादू टोना कर देता है, फिर उसकी घर की प्रगति रुक जाती है। ऐसा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं ऐसा कुछ होता है। अब होता कि नहीं होता वो तो ऊपर वाला देख ही रहा है। तो जो भी हो, तो मूड की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है यहां पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। तो ये आपके कोटा संभाग भी क्या हो गया है, कंप्लीट उतार लीजिए। जो नाम जरूर याद रखिए, इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा आपके सामने।
चलिए, लिख लिया। ओम प्रकाश गुजर, ऐसा सच में होता है क्या? अब देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि भूत है तो भगवान भी है। ठीक है, जैसे सुख है तो दुख भी है ना, वैसे ही है ये। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे हम अगले सेशन।